वहीं से प्रारंभ होता है अष्टम स्कंद। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है। एक मनमंत्र में भगवान ने गज से ग्राह का हरि अवतार में उद्धार किया। एक बार क्या होता है कि एक बहुत मस्त गजराज था और वन में बड़े प्रेम से रहता था। उसका बड़ा भारी परिवार था। जब वो गजराज चलता था तो अच्छे अच्छे सिंह भी उसका रास्ता छोड़ देते थे, इतना मस्त गजराज था। एक दिन क्या हुआ, सरोवर के किनारे जलपान करने गया। बढ़िया इसने जलपान किया और अपने परिवार के हथनियों में, बच्चों में भी खूब जल सरोवर का उछाला। जल उछालने के बाद में जब जल का, सरोवर का जल गंदा कर दिया तो सरोवर का राजा मगर उससे रुष्ट हो गया। उसने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। इसने जोल लगाया तो बाहर तक ले आया। मगर ने फिर जोल लगाया तो हाथी को अंदर ले गया। हाथी विचार करने लगा, शायद अभी मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, जान जाएगा। खींचातानी कई दिन तक चलती रही तो हाथी ने सोचा अब मैं इस पर विजय नहीं पा सकता। तो परिवार वाले हथनियों से बोला, देवियों तुम मेरी थोड़ा सहायता करो, मुझे बाहर निकालने में सहायता करो। देवियों ने सूंड में सूंड लगाई, बाहर लेके आए। जैसे बाहर लेके आते हैं घाट तक तो मगरमच्छ भी इतना जबरदस्त निकला कि फिर पीछे ले गया, क्योंकि जल का राजा मगर है, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। ये खींचातानी कई दिनों तक चलती रही। कई दिन बीत गए। पत्नियां बच्चे बोले या तो आप बाहर ही आ जाओ या तो आप अंदर ही चले जाओ, क्योंकि आखिर इतने दिनों से बच्चे परिवार भूखा है, कब तक ऐसे लगे रहेंगे। जब देखा कि अब इस पे विजय नहीं पाई जा सकती तो बच्चे और पत्नी छोड़ के जाने लगे। हाथी पुकारने लगा, देवियों तुम कहां जा रही हो मुझे छोड़ के? बोले आखिर कब तक बैठे रहे हम, भूखे प्यासे हैं बच्चे। आखिर की छोड़ के चले ही गए। हाथी समझ गया कि जिस परिवार को मैं अपना मानता था आज वही परिवार मुझे छोड़ के चला गया। हाथी ने आज भगवान को पुकारा। आज हाथी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ये संसार क्या है, ये हाथी कौन है? ये हाथी है हमारा मद। मद को भी हाथी कहते हैं। हाँ, मेरे पास भी एक गाड़ी थी, मेरे पास भी एक बंगला था, मेरे पास भी ये था, उसका मद जो है। जब व्यक्ति को मद चढ़ता है पद का तो व्यक्ति मदांध हो जाता है, और जब मदांध होता है तो व्यक्ति भूल जाता है सबको। सोचता है मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जब मगर पैर पकड़ता है तो मगर कौन है? मगर है वह कि जब आप थोड़ी अवस्था में आगे पहुंचते हैं तो आपके घुटनों में दर्द होता है। जब आपके घुटनों में दर्द हो तो समझ लो कि मगर ने पैर पकड़ लिए हैं। पर हम भी बढ़िया चमन प्रकाश का डब्बा लाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं, कभी घी खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं और शहद बनाते हैं, टक्कर लेते हैं उससे मगर से। पर मगर भी इतना जबरदस्त निकलता है कि धीरे 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 तोड़ता ही जाता है। एक समय ये आता है कि घर वाले एकांत में खटिया डाल देते हैं, कोई हमसे बोलना पसंद नहीं करता, दांत मुख से निकल जाते हैं, मुंह पोपला हो जाता है, फिर भी माया का पिंड नहीं छूटता। फिर भी बहू से कहते हैं बहू ऐसा कर ले, उससे कहते हैं ऐसा कर ले, फिर भी माया का पिंड नहीं छूटता है। उस समय पर समझाया जाता है, अरे वो माया के पुजारी, इससे बढ़कर के भी एक घर है, वहां की भी तो तैयारी कर। घर वाले भी बढ़िया बढ़िया अस्पताल में ले जाते हैं, इलाज करवाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब घर वाले जान जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता तो हमारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। तब एकमात्र उस समय परमात्मा याद आते हैं। उस समय जीव फिर परमात्मा को पुकारता है कि अब आपके अलावा कोई नहीं है। इसी प्रकार हाथी ने भी भगवान की स्तुति की। जब देखा इसने कि सबने साथ छोड़ दिया तो स्तुति गाता, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान, हे गोविंद,
गोपाल अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। नीर पीवन हे तू गायो, नीर पीवन हे तू गायो, सिंधु के किनारे। नीर पीवन हे तू गयो, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, ले गयो मझधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। जय हो, बड़े भाव से पुकारेंगे। द्वारिका में सात भाइयों सोर भाइयों भारी। द्वारिका में सात भाइयों सोर भाइयों भारी। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, करोड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। गजराज ने दिव्य स्तुति की, किसी का नाम नहीं लेता है, पर भगवान ने सोचा किसी का नाम ले या ना ले, जो किसी की स्तुति नहीं वो तो मेरी है। भगवान ने देर नहीं की, भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ हुए और प्रभु तुरंत भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान पधारते हैं। गजराज डूबा ही जा रहा था, किसी क्षण डूब सकता था। जब भगवान को देखा तो सरोवर से एक कमल तोड़ करके कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान उसी से प्रसन्न हो गए और गजराज की सूंड को पकड़ते हैं और सीधे ऊपर उठाते हैं। जैसे ही ऊपर उठाते हैं तो गजराज के संग ही ग्राह चला आता है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से गज से ग्राह का उद्धार किया हरि अवतार में। बोल श्री हरि नारायण भगवान की। जब उद्धार करते हैं प्रभु तो उससे दिव्य देह लेकर के धर्मात्मा दिव्य देह में प्रकट हो गया। भगवान ने उससे परिचय पूछा कि आखिर तुम कौन हो। तो उसने बचाया, महाराज हम गंधर्वों का हास परिहास किया करते हैं, हमारा नाम है हा नाम के हम लोग हैं, हम लोग हास परिहास किया करते हैं। एक दिन देवल नाम के ऋषि थे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे जल में। उसी समय हमें परिहास सूझा तो जल में जाकर के महाराज जी का हमने चरण पकड़ लिया। महाराज जी को लगा मगर है,
महाराज जी छटपटा करके बाहर आए। जब बाहर आ जाते हैं महाराज जी घबराने लगे, तो मैं खड़े होकर के परिहास करने लगा। देखा महाराज जी मैंने डरवा दिया ना। देवल नाम के ऋषि बोले तुम्हें डरवाने की पड़ी हुई है, हंसने की। मेरी धड़कन तेज हो गई। तुझे इतना ही मगर बनने का शौक है, तू जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मगर हो जा। तुरंत मैं संत जी के चरणों में गिरा प्रभु। तो उन्होंने कहा कि तुझे मगर तो बनना पड़ेगा, पर ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, एक दिन तेरा कल्याण भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पाप करें प्रभु जी मिलें। क्या? पाप करें प्रभु जी मिलें। पाप करने से प्रभु जी मिलेंगे? पाप करें क्या? भगवान के पैर पकड़ लो। यदि भगवान के पैर पकड़ने में नहीं आते तो जो भगवान से भक्त जुड़ा है, जो गुरु जुड़ा है, जो श्रेष्ठ संत जुड़ा है, उसकी चरण रज, उसकी शरणागति ले लो, उसको पकड़ लो, श्रेष्ठ गुरु बना लो। उससे जो उसकी कृपा है वो तुम्हें भी मिलती रहेगी। इसी प्रकार जैसे गज से ग्राह का उद्धार भगवान ने किया। तो कहते हैं पाप करें प्रभु जी मिले। हाथी कौन था? इद्रुम नाम का राजा था। एक दिन अगस्त मुनि यहां पधारे। इंद्रुम नाम का राजा था। ये उठा नहीं, गजराज की तरह बैठा रहा। अगस्त मुनि बोले कि तुझे इतना अपमान हो गया है, मदान हो रहा है, तुझे सम्मान भी नहीं करता संतों की, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गजराज बन जा। महाराज मैंने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि तेरे अंदर सद्बुद्धि बनी रहेगी, भगवान की याद बनी रहेगी। तो हाथी के रूप में भी गजराज ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए और हाथी का उद्धार किया। तो भगवान देह नहीं देखते, भगवान भेष नहीं देखते, भगवान तुम्हारा धन नहीं देखते, भगवान तुम्हारा कुल नहीं देखते, भगवान तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते। भगवान यदि कुछ देखते हैं तो वो तुम्हारा भाव देखते हैं। भाव यदि किसी का भी पावन हो तो कहीं भी मिल जाते हैं। सबरी वन में बुलाती है, नित्य मार्ग को सजाती है। भगवान नित्य नहीं आते लेकिन सजाती नित्य है मार्ग को। जब भगवान पधारे तो बड़े बड़े संतों ने बड़ी बड़ी कुटियाओं को सजाया, झिलमिलाते हुए बल्फों से महलों को जगमगा दिया, आश्रमों को चमचमा दिया। पर भगवान किसी के आश्रम में नहीं गए, भगवान सीधे सबरी की कुटिया में गए। चाहते तो दमदमाते आश्रमों में जाते, चाहते तो जहां मार्बल लगा है वहां जाते, भगवान वहां नहीं गए। भगवान सबरी के यहां गए। भगवान भाव को देखते हैं, आपके धन को नहीं, आपके वैभव को नहीं देखते। इसलिए आप कैसे हो, आपका स्वरूप कैसा है, आप किस जगह रहते हैं, ये आप भूल जाइए। निस्संदेह होकर परमात्मा को याद कीजिए। निस्संदेह परमात्मा की कृपा जहां भी तुम हो वहीं तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती रहेगी। जरा भी संदेह जीव को नहीं करना चाहिए।